शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। बाबा, कैसी है आपकी लीला? मुझे आप कुचेला कुचेला कहकर बुलाते रहे, और जैसे उसके जीवन में फर्क हुआ, वैसे मेरे जीवन को भी साक्षात्कार कर दिया। बाबा, धन्यवाद भगवान, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा। पिताजी, बाबा कितने अच्छे हैं ना? हाँ बेटा, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पिताजी, हमारी मदद करने वाले बाबा कैसे हैं? दिखाता हूँ बेटी। हाँ, हाँ। यही है बाबा। सुनिए, क्या यही बाबा है? हाँ, यही है बाबा, कलयुग के कामधेनु। तुम कौन हो ये बताया नहीं भाई। मैं कौन हूँ? इतनी देर से मेरी ही तो बातें कर रहे थे, और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? कमाल है। आपके बारे में हमने बात नहीं की। मेरे आने से पहले तुम लोग मुझसे चूड़ियां खरीदने की बातें कर रहे थे ना? चूड़ियां? हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं, जोगी ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, उसी उपकार के बदले मैं चूड़ियां देने आया हूं। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे किसने मांगे आपसे? अगर मैं सच कहूं तो आपके पति ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं। मेरे पति आपको कहाँ मिले थे?
शिरडी में बहन। मैं जोगी से शिरडी में एक बार मिला था। उसने ही मुझसे कहा कि मैं आपके लिए चूड़ियां और ये पोटली लेके जाऊं, ठीक है? सुनिए, ये बाबा नहीं है, ये तो चूड़िया वाला है। तारा, हाँ जी, आपने पैसे दिए हैं बोलकर वो हमें पैसे देकर गया है। तारा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं सब समझ गया हूँ। बाबा ही चूड़ी बेचने वाले के भेष में आकर मैंने उन्हें पैसे दिए हैं, ऐसा बोलकर वो तुम्हें पैसे देकर गए हैं। बाबा का हम पे प्यार है, इसी वजह से ये सब किया। हाँ जी, सच में बाबा कितने महान हैं। हम जैसे लोगों के लिए वही हमारे भगवान हैं। हाँ, सही कहा। बाबा ही हमारे भगवान हैं। बाबा आप साधारण इंसान नहीं हैं, महात्मा हैं बाबा। आपकी जय। हे राम, सबका मालिक एक है। सुनो भाई, बैलों को घास खिलाकर पानी पिलाकर तुम भी आराम करो। ठीक है साहब। सुनिए जी, हम लोग शिरडी पहुंच गए। द्वारका माई कहाँ पर हैं? किसी से पूछ लीजिए ना। पूछ लेंगे। सुनिए जी भाई साहब। यहाँ बाबा की रहने की जगह द्वारका माई कहाँ पर है? क्यों भाई साहब? हम सब लोग बाबा के दर्शन करने आए हैं। इसी रास्ते से आगे जाओगे तो द्वारका माई है। अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो सुबह पूजा के समय आना होगा। इस समय बाबा आरती करके विश्राम कर रहे हैं। अरे रे, ऐसे कैसे हो गया? साहूकार जी, अगर 2 घंटे पहले आते तो हमें उस महात्मा के दर्शन हो जाते। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ अगर आप आज बाबा के दर्शन नहीं कर सकते? शिरडी में आपने कदम रख दिए हैं, उनका अनुभव जरूर होगा। यहाँ पर आए हो तो उनके दर्शन जरूर होंगे। वाह, क्या बात की है। वैसे हम लोगों को रुकने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है क्या? जरूर हो सकती है। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, आप वहाँ रुककर विश्राम कर सकते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। कैसे उपकार भाई? ये बात अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछते तो बोल देता। वैसे भी अब बहुत अंधेरा हो गया है, आप विश्राम कीजिए। कल सुबह पूजा के समय मैं खुद आकर आपको ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, चलिए चलिए चलिए।
भागोजी, भागोजी। बोलिए बाबा। श्याम कहाँ पर है? अभी तक नहीं आए हैं, उनके आने का वक्त हो गया है। आते ही होंगे। आने दो, आने दो। आज उसे शाम को आने दो। क्यों बाबा? क्यों बाबा? क्या हुआ बाबा? आप आज इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है? शाम को आ जाने दो, सब पता चल जाए। बाबा, रुक जाओ। क्यों आए? क्यों आए हो? जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। क्यों बाबा? मैंने ऐसे क्या गलती कर दी? क्या गलती की है? तुम में जवाबदेही नाम की चीज नहीं है? तुम जो बातें बोलते हो उसका एहसास भी है? आप अचानक मुझे ऐसे डांटने लग जाएंगे तो मैं क्या समझूं? मेरी क्या गलती है वो तो बताइए बाबा। गलती क्या है? कल रात को मुझसे मिलने आए भक्तों से तुमने कहा कि शाम की पूजा खत्म हो गई और इस समय बाबा विश्राम कर रहे हैं और उनसे मिलना हो तो आप कल आ जाइएगा, और ऐसा कहकर तुम वहां से चले आए। अब उन्हें मुझसे मिलाने के लिए लाए ही नहीं तुम। ये सही किया है क्या तुमने? माफ कीजिए बाबा, यहाँ आने की जल्दी में मैं सारे काम भूल जाता हूँ। मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जाओ। देखो, वो इस गांव में नए हैं, यहाँ के रीति रिवाज उन्हें पता नहीं है। ठीक है बाबा। भागो जी। इन लोगों को अपनी बात का ज्ञान ही नहीं होता। दिए हुए वचन बड़ी ही आसानी से भूल जाते हैं ये। बाबा, आप अपने दिए हुए वचन को भूल गए हैं बाबा। ऐसा कौन सा वचन है जिसे मैं भूल गया भागोजी? आपने कहा था कि आज दास को प्रयाग के दर्शन करवाएंगे और पांडुरंग के दर्शन करवाएंगे। याद है ना बाबा? मुझे याद है भागोजी। अगर याद है तो दास के लिए पांडुरंग दर्शन और प्रयाग के दर्शन करवाना आपका धर्म है ना बाबा? बेचारा दास गनु इसी बात से परेशान होकर वो बेचारा इतने समय के बाद भी यहाँ नहीं आया है बाबा। तो मना किसने किया है बाबूजी? मैंने दास से कहा था प्रयाग दर्शन और पांडुरंग दर्शन मैं यहीं पर उसे करवाऊंगा, है ना? लेकिन ये दर्शन किस समय करवाऊंगा ये तो कहा नहीं था। थोड़ा समय बीतने दो बाबूजी। दास की इच्छा मुझे याद है, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। दास की इच्छा के अनुसार प्रयाग का दर्शन भी होगा और पांडुरंग का भी। ठीक है बाबा, लेकिन कब होंगे बाबा? जब सही समय आएगा तब। हे राम, सबका मालिक एक है। बाला, साहूकार जी, कल शाम को जो भाई मिले थे उन्होंने कहा था कि
आज वो आकर हमें बाबा से मिलवाने ले जाएंगे, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं। अब साहूकार जी, हो सकता है कि वो अपने काम में हमें भूल गए होंगे। चलिए हम ही द्वारका में ही चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात होगी बाला। यहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं और हमें वो पता नहीं है। बाबा के प्रेरणा के बगैर उनके आए बिना हम कहीं नहीं जा सकते। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ठीक है बाला? ठीक है साहूकार जी, जैसा आप कहें। साहूकार जी, अगर वो भाई साहब आए ही नहीं तो? नहीं नहीं, वो भाई ऐसा नहीं करेंगे, वो जरूर आएंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब ठीक है साहूकार जी। साहूकार जी, वो देखिए, हम इन्हें याद कर रहे थे और वो आ गए। नमस्कार। नमस्कार। माफ कर दीजिए, काम की वजह से मैं आपको द्वारका में ले जाना भूल ही गया। कोई बात नहीं भाई, आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। मेरी मन की बात जानने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और देर नहीं करेंगे, आइए बाबा के दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए चलिए, आइए चलिए आइए। अरे रंगा सिंगा जी सरपंच जी। वो दास तुम्हारे फकीर के बारे में क्या लिखने वाला है? वो लिखेगा नहीं, बोलेगा बोलेगा। ठीक है, बोलने दो। सरपंच जी, उस शिरडी साईं बाबा का जीवन चरित्र पूरे गांव में कहानी के रूप में प्रचार करेगा। क्या? उस फकीर बाबा के जीवन चरित्र को दास कहानी के रूप में पूरे गांव में प्रचार करेगा क्या? जी सरपंच जी। सुना वैद्य जी, सुना ना? जिसका अपना कोई चरित्र नहीं है, जिसे अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं पता, और ये दास पूरे गांव में उसके बारे में प्रचार करने वाला है, प्रचार करेगा। कुछ नहीं कर सकते सरपंच जी। वो फकीर सब पे जादू करके अपने आप को बाबा बोलता है और हम लोग चुपचाप देख रहे हैं। देखिए वैद्य जी, जब तक हमारे हिंदू लोग जागेंगे नहीं, तब तक इस मुसलमान फकीर बाबा की तरह लोग बार बार जन्म लेते रहेंगे और उन जैसे लोगों का चरित्र सुनाने के लिए दास जैसे नालायक भी जन्म लेते रहेंगे। सरपंच जी, अगर आपको उस फकीर पर गुस्सा है तो जाति धर्म की बात क्यों करते हो? उस बाबा की नजर में सभी धर्म एक हैं। हाँ। वो बंद रखो अपना। क्या तुम्हारी नजर में वो जाति से परे हैं? नालायक कहीं के। वो तो एक बेईमान इंसान है, कपटी है, दगाबाज है वो। हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए ही पैदा हुआ है वो। सरपंच जी, क्यों इन पर गुस्सा करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उनके विचार, छोड़ दीजिए। वैद्य जी, क्यों छोड़ें? कैसे छोड़ सकते हैं? अरे हमारे धर्म का वो दास हम जैसे महान इंसानों के बारे में प्रचार करने के बजाय जिसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, ऐसे इंसान का प्रचार कर रहा है वो। क्या ये ठीक है वैद्य जी? क्या सही है क्या गलत है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो दास उस फकीर के बारे में क्या लिखता है? वैद्य जी, आप सही बोल रहे हैं। अरे
अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं जानने वाले फकीर के बारे में ये दास क्या ही बोल सकता है? अरे कुछ नहीं बोल सकता है। शिरडी साई